हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा जियो फाइनेंशियल और सेकंड होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। अब देखो यहाँ पे जो है जियो फाइनेंशियल के बारे में यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें ना, तो आज के दिन यहाँ पे आपको 2.5% तक का जो है कमजोरी दिखाई दिया है। क्या यहाँ पे कोई वजह है? हाँ, यहाँ पर एक न्यूज़ तो आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या न्यूज़ है पहले हम लोग यहाँ पे उसके बारे में जानेंगे। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी हम लोगों को जियो फाइनेंशियल में जो है पैसा लगाना चाहिए। देखो सबसे पहले बाई होल्ड सेल ये जो डिसीजन है ना, ये हमेशा आपका होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पेशेंस आप में जो है, मतलब पेशेंस आप यहाँ पे रख पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका यहाँ पर समझ होगा कि हाँ भाई कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या करती है। उसके बाद यदि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, देखो समझो यहाँ पे कि देखो जो कंपनी जो सेक्टर में काम कर रही है ना, वो सेक्टर में बहुत सारे कंपटीटर है। और जानते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर है, उनका भी यहाँ पे आपको यही बोलना था कि ये जो रिलायंस जो इस मार्केट में आई है ना, ये जो है मतलब एक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक यहाँ पे वास्ट मार्केट है। और इस वास्ट मार्केट में एंटर करना यही सबसे बड़ा यहाँ पे आपका जो हो जाता है जवाब कि हाँ भाई मतलब ये अपने बिजनेस के मामले में कॉन्फिडेंस है, मतलब एक अच्छे जो रोल के अनुसार कंपनी काम करते हुए दिखाई दे सकती है। और जानते हो कि भाई कंपनी तरफ से यहाँ पे बयान भी आया कि कंपनी यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस, आपका जो डिजिटल पेमेंट आपको, प्लस यहाँ पे आपका जो लेंडिंग बिजनेस, तो मतलब यहाँ पे जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी खराबी नहीं है। तो यदि आप यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, यहाँ पर कंपनी गजब की है। बाकी यदि आप लोग यहाँ पे देखते हो कि भाई कंपनी का नंबर कैसा आता है, तो भाई यहाँ पे वो भी जो है जवाब आप लोग को मिल चुका होगा। क्यों? सेल्स देख लो, 414 करोड़ से बढ़कर जब 608 करोड़ जब आपका होता है, ठीक है, और जब साथ साथ जब प्रॉफिट है वो यहाँ पे डबल होता है, मतलब कि यहाँ पे 332 करोड़ से 668 करोड़, मतलब यहाँ पे 101% का जंप। तो ये भाई कोई यहाँ पे छोटा मोटा कोई यहाँ पे नंबर है नहीं। तो इसलिए ये ग्रोथ को भी देखकर आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग को क्या करना चाहिए। तो भाई सेल का जो ये आपका जो डिफिनेशन है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। होल्ड करो या फिर बाई करो, तो खुद से एक बार सोच समझ कर ही लेना। लेकिन हाँ, अभी पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक जो है जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कंपनी जो है ना, कंपनी को चाहिए यहाँ पे आपको फंड रेज, ठीक है, मतलब कंपनी को चाहिए फंड। इसलिए कंपनी यहाँ पे बॉन्ड्स के जरिए जो है फंड रेज यहाँ पे करते हुए दिखाई दे सकता है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 5,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का। और ये यहाँ पर आपको जो रेटर्स का जो है साफ तौर से बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। कुछ खास यहाँ पे और न्यूज़ नहीं है जो यहाँ पे बताने लायक हो। तो बस यहाँ पे यही सिंपल चीज़ है कि हाँ, यहाँ पर कंपनी देख रही है कि कंपनी मतलब फंड रेज यहाँ पे करते हुए दिखाई दे सकती है। देखो कंपनी देख रही है, यही सबसे बड़ा यहाँ पे आपका जो है आ जाता है कि भाई ये अभी पूरा फुल यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो यहाँ पे ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ से बस एक शॉर्ट टर्म ही कुछ यहाँ पे होता है। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी हमेशा फंडामेंटल को ही आप लोग देखो समझो, और कंपनी हमेशा फंडामेंटल देख करके ही आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ से कुछ ज़्यादा पैनिक होने वाली कोई बात है नहीं, और ये कोई ख़राब न्यूज़ भी नहीं है। बहुत सारी कंपनी जो है फंड रेज करती है। भाई यदि आपको बिजनेस को ग्रोथ करना है तो आपको डेप्ट तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, या फिर फंड रेज यहाँ पे कुछ आप बॉन्ड्स के जरिए करते रहो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखो यहाँ पे डिक्सन का क्या है कि आज के दिन एक फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे गेन दिखाई दिया है। क्या यहाँ पे कोई वजह है? देखो वजह तो यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बस एक चीज बता दूं कि जानते हो कि भाई इंडिया जो है आपको मैन्युफैक्चर के मामले में टॉप के लेवल पे आता है। ठीक है, इससे कोई शक यहाँ पे रखना नहीं। और जो डिक्सन है ना, उसका सबसे बड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि जो इनका आपको जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर यूनिट है वो बहुत बड़ा देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे साथ ही साथ जो है भाई आपको Xiaomi के साथ पार्टनरशिप, ठीक है, सैमसंग के साथ पार्टनरशिप, तो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी के साथ इनका एक अच्छा पार्टनरशिप यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो कि भाई कंपनी के बिजनेस में कोई भी फॉल्ट यहाँ पे नज़र आता नहीं है। और मैंने इसे आज से नहीं, मैंने आपको 2700, 2800, 3400 से मैंने शेयर किया था, और आज ये स्टॉक आपको देखते देखते जो है 5500 प्लस भी जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी यहाँ पे जो है क्या न्यूज़ है और
ये न्यूज़ से क्या कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। देखो ये न्यूज़ यहाँ पे डायरेक्ट ही फंडामेंटल के ही रिगार्डिंग से है, मतलब जो यहाँ पे प्लेस जो यहाँ पे शेयर था वो अब यहाँ पे जीरो कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे प्रमोटर अपना गिरवी शेयर जो यहाँ पे आपको जो है छुड़ा ली है, जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे होती है। देखो कोई भी कंपनी का हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर क्या चेक करते हैं कि भाई यदि प्रमोटर स्टेक यहाँ पे मान लो कि कुछ भी है, ठीक है, जैसे कि देखो इनका जो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे आपको है 34% मान के चलो, ठीक है, और यदि मान लो 34% में यदि आपको 20% यदि यहाँ पे गिरवी है तो मतलब आपका यहाँ पे जो मालिकाना हक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मत 14% है, 20% यहाँ पे किसी और के पास है। लेकिन यदि आपका गिरवी शेयर बहुत ही कम है, 1% है, तो भाई चलता है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप पावर यहाँ पे ज़्यादा रखते हो। लेकिन यदि यहाँ पे वही गिरवी शेयर जब आपको जीरो हो जाता है, मतलब कंपनी फुल यहाँ पे पावर आपको रखती है कोई भी डिसीजन को चेंज करने का या फिर कुछ भी लाने का। तो बस यहाँ पे वही चीज़ को समझो कि ये एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दी है कि भाई यहाँ पे प्लेस जो परसेंटेज है वो यहाँ पे 0.00% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब नथिंग है, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल देखें ना, तो देखो टेक्निकल अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में ये यहाँ पे ड्रॉ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, यदि ये ट्रेंड लाइन यदि आपको ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, या फिर ये आपको जो रिटेस्ट होने वाला होगा तो फिर हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जानते हो, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। क्यों? देखो यदि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए दो चीज़ की वजह से। पहला तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि यदि ये आपको यहाँ पे जो रिटेस्ट होता है नीचे की ओर पे, तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से एक बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे सकता है। यदि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे आपको वेट करेंगे एक ब्रेकआउट होने का, जो यहाँ पे मुझे ये लेवल दिखाई दे रहा है, मतलब 5525 का लेवल जो ब्रेकआउट होता है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बाइंग के साइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ये यहाँ पे मेरा ओपिनियन है। बाकी मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि देखो बाई होल्ड सेल ये डिसीजन यहाँ पे हमेशा आपका होना चाहिए, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई भी फैसला लेना। बाकी ऐसे जो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी देखोगे कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल तो मैंने सारा कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। और यदि आप इसके बारे में सही से भी जानना चाहते हो यदि पूरा आपको फुल फंडामेंटल, तो एक बार बस आप हमारे चैनल पे क्लिक करो, ऊपर लिखा होगा यहाँ पे प्लेलिस्ट, उसमें जाओ और उसमें आपको फंडामेंटल जो सेक्शन है उस पर जाकर आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। देखो यदि जो सेल्स चेक करोगे तो सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है, और साथ जो प्लेस शेयर है वो भी यहाँ पे जीरो दिखाई दिया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से गजब का नंबर है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।